मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम द रोड नॉट टेकन। ये पोइम जो है 9th क्लास की फर्स्ट पोइम है। आपने इस पोइम की क्वेश्चन आंसर को लिख लिया है, लेकिन ये पोइम जो है इससे रिलेटेड आपका जो समरी बोल लो या फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन है पोइम का वो रहता है अभी। तो लेट अस स्टार्ट द पोइम। सबसे पहले है पोइट का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दिस वेल नोन पोइम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो किस बारे में है? चॉइस के बारे में। देखो, हमारी लाइफ में हमेशा हमारे पास दो चॉइस होती हैं। एक वो चीज़ जो हमारा दिल कहता है कि उसको किया जाए, दूसरी तरफ होता है दिमाग जो हमें बोलता है कि ये करना ठीक होता है। तो कौन सी चॉइस हम करते हैं या क्या हम चूज करते हैं? इसको एक स्टूडेंट है जिसके पास ये वीडियो अभी आई हुई है, उसने इसको यूट्यूब पे ओपन किया और जहाँ जो यहाँ पर सजेशंस चल रहे होते हैं उसमें बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, अपने माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, उनको पता होता है कि नहीं स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जंप करके और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये डिसीजन जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं, जो हमारी चॉइसेस जो होती हैं उन्हीं पे बेस्ड हमारी लाइफ होती है। इस पोइम में यही बताया गया है। देखो बेटा एक बार, मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। जो चॉइस हम करते हैं उन्हीं से तो हमारी लाइफ बनती है। किसी बच्चे को स्टडी करने की, हार्ड वर्क करने की या फिर बहुत अच्छे से अपने काम को निपटाने की अगर आदत है तो वो आगे बढ़ जाएगा। कोई बच्चा अपना टाइम पास करता रहता है तो ऑब्वियसली वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट है। इसकी राइटिंग की एक बड़ी ही खासियत ये है, बहुत बड़ी खासियत ये है कि सिंपल और बहुत कॉमन, बहुत सीधी सादी चीज़ों को लेकर ये पोइट्री करते थे और जो लेकिन इंसाइटफुल होती थी, मतलब सोचने लायक, जिसको जो अंदर से इंसान के थॉट प्रोसेस को मोटिवेट करे या फिर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक्चुअली जो थिंकिंग बेस्ड जो पोइट्री होती है वो इनकी पोइम्स की क्वालिटी रही है। सो आवर पोइम इज अबाउट Two roads diverged in a yellow wood। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो मैंने ये एक रोड बना दिया, ठीक है, एक रोड है। अब यहाँ पर जाकर ये रोड जो है एक यहाँ चला गया, ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया है, एक इस डायरेक्शन में मुड़ गया है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डाइवर्जन पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि एक रास्ते का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइम डाइवर्जन का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है। तो पोइट बोलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड से क्या मतलब है? वुड क्या है? यहाँ पर स्टैंड कर रहा है किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए, है ना। और येलो से क्या मतलब है कि वहाँ पर ऑटम सीजन चल रहा है और ऑटम सीजन में जब पेड़ों के पत्ते गिरने से पहले जो है येलोइश कलर के हो जाते हैं। तो ऑटम का सीजन है और फॉरेस्ट का सीन है। पोइट खड़ा हुआ है एक ऐसे रास्ते पर जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डाइवर्जन पे है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और क्योंकि ये अकेला है तो ये या तो इस रास्ते पे जा सकता है या फिर इस रास्ते पे जा सकता है। अपने आप को कंपेयर करो, या तो आप हार्ड वर्क के रास्ते पर बढ़ जाओगे या फिर एंजॉयमेंट के रास्ते पर, यानी कि मौज मस्ती के रास्ते पर और टाइम पास के रास्ते पर जा सकते हो। तो लाइफ में ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। वो बोलता है कि मैं दो रास्ते जो डाइवर्ज हो रहे थे उन पर खड़ा हुआ हूँ और एक ट्रैवलर हूँ, तो दोनों पर एक साथ नहीं जा सकता, एक को ही मुझे चूज करना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, क्यों नहीं दोनों पे जा सकता? क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एक जगह पर खड़ा रहा, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले रास्ते को उसने जितनी देर तक और जितनी दूर तक दिखाई देता था, जहाँ तक ये जाता हुआ दिख रहा था, इसको देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ से मतलब क्या है कि पेड़ पौधे और बुशेस जो हैं उनके नीचे में, मतलब बहुत दूर तक देखा। लेकिन हमारी आई साइट की भी तो एक लिमिट है ना बच्चों, तो उस लिमिट के बाद तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो कहता है कि जहाँ तक झाड़ियाँ पेड़ पौधे मुझे दिख रहे थे वहाँ तक देखा, और उसके बाद ये रास्ता जब दिखना गायब हो गया तो इसने वो देखना स्टॉप किया। देन टुक द अदर्स जस्ट एज फेयर।
और एज फेयरली, बिना किसी पक्षपात के, मतलब इस रास्ते को अच्छा या इसको बुरा नहीं मान रहा, बिल्कुल फेयर माइंड से दूसरे को भी, दूसरे वाले रास्ते को भी इसने ऐसे ही देखा और जज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और अब इसको लगा कि ये सेकंड वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, शायद इस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, देखो ग्रासी से मतलब तो है घास से भरा हुआ, और वांटेड वेयर से क्या मतलब है, यहाँ पर वांटेड वेयर का मतलब है बच्चों कि वियर का मतलब एक तो होता है पहनना और दूसरा होता है घिस जाना, घिसना, ठीक है। वांटेड वेयर मतलब इसको घिसना बाकी था, इस रास्ते पर बहुत कम लोग जो है चले हुए थे सेकंड वाले पे, और ये वांटेड वेयर था, ठीक है। तो ये इसका जो ग्रासी था, इसकी घास पर कोई चला नहीं था। दो एज फॉर दैट the passing there had warned them really about the same, हालांकि क्या था, जो इस पर चलने वाले थे ना, उन लोगों ने दोनों ही रास्तों को सेम तरीके से यूज किया था, दोनों पर ही पैरों के। देखो अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हो, जंगल के रास्ते पर चले जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि घास उगी हुई है और घास के ऊपर चलने से जो है पैरों के निशान बन जाते हैं। अब ये पैरों के निशान तो दोनों साइड बने हुए हैं, है ना, बट एक्चुअली में क्या है, जो फुटप्रिंट्स हैं वो दोनों वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन उस दिन, उस स्पेसिफिक दिन जब पोइट वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जो सेकंड जो था उसको वो कम यूज दिखा, वांटेड वेयर लगा और ग्रासी लगा। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों को ही सेम यूज किया गया था यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से पोइट ने हमें बताया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों सुबह एक जैसे ही दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है कुचला जाना, ठीक है। जब हम पत्तों के ऊपर पैर रखते हैं तो वो दब से जाते हैं, या फिर क्या होता है उन पैरों के निशान से बन जाते हैं। तो ट्रोडन ब्लैक मतलब पैरों के रखने से जो लीव्स थे वो भी नहीं कुचले गए थे, वो सेम थे, ट्रोडन नहीं थे। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, फाइनली पोइट ने डिसीजन लिया कि ठीक है ये फर्स्ट रास्ता जो है ना, मैं उसको किसी और दिन यूज़ करूँगा, लेकिन आज उसने कौन सा चूज कर लिया, सेकेंड डे। गेट नोइंग हाउ वेज लीड्स टू वे, अब कहता है कि फिर भी मुझे पता है कि हमारी लाइफ में रास्ते जो है, एक रास्ते में से दूसरा रास्ता कैसे निकल आता है। देखो इस चीज़ को एग्जाम्पल, पहले ये पैराग्राफ स्टैंजा कंप्लीट कर लेते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मैं ये भी सोच रहा था कि क्योंकि एक रास्ते में से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं और शायद मैं इस रास्ते पर कभी दोबारा वापस आ पाऊँगा। अब इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। आज आपकी लाइफ है, ठीक है, मान लो आप 9th क्लास करने के बाद 10th क्लास में हो गई है आपकी। 10th क्लास करने के बाद आपके पास स्ट्रीम आती है, आपके पास 3 स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट है। आप सोच रहे हो कि पहले आपने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि मुझे साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए या फिर आर्ट को मतलब चूज़ करना है। आपने मान लो साइंस ले ली और आप ये सोचो चलो बाद में देखते हैं आर्ट के सब्जेक्ट में क्या है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है? आगे चले गए हैं, साइंस से 12th कर ली है, उसी साइंस से फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो पार्ट्स एक रास्ते से दूसरे रास्ते में हम निकल जाते हैं। जैसे बोल रहा है ना, हाउ वे लीड्स टू वे, तो एक रास्ते में से दूसरे रास्ते कैसे निकलते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम दोबारा उस मोड़ पर या लाइफ के उस डिसीजन पर नहीं आ पाते। या फिर फ्रेंड चूज करने में, या आप इस टाइम अपने टाइम को यूटिलाइज ना करके एक तरफ यूटिलाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पर आकर दोबारा आप 9th क्लास के सिलेबस को कर पाओगे? और करोगे तो फिर भी वो मतलब बेटर वे में नहीं है, पॉजिटिव थिंग्स नहीं है, है ना। तो इस तरीके से बोलता है कि मैंने सेकंड को चूज लिया और मन मन सोच रहा है फर्स्ट को तो मैं फिर कभी देखूंगा, और हालांकि उसको खुद पता है कि दोबारा वापस आना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल जाता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, कहता है कि मैं एक साय के साथ आ भरकर, सा का मतलब क्या होता है, आ भरना, एक साय के साथ आ भरकर बोल रहा हूँगा, यानी कि थोड़े से रिग्रेट या पछतावे के साथ बता रहा हूँगा कहीं पर। समवेयर एजिज एंड एजिज हंस, बहुत बहुत साल बाद। टू रोड डाइवर्स इन आई वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो 2 रास्ते जो थे डाइवर्ज हो रहे थे येलो वुड में, यानी कि जंगल के अंदर, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय था, जिस पर बहुत कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी वजह से मेरी लाइफ जो है चेंज हो गई है, इसी वजह से मेरी लाइफ इस तरह की है, या मैं आज इस मोड़ पर
हूँ। तो ये आपकी बेटा पोइम थी। अब इसका दूसरा जो हिडन मीनिंग है वो देख लेते हैं। लाइफ में पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके पास दो थे। एक तो वर्ल्डली था, अर्थली चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस दे सकता था। दूसरी चीज़ जो थी उसने जो सोल का रास्ता जो होता है, जो गॉड का रास्ता होता है या फिर रिलीजियस वे जो होता है, उसको चूज किया था। तो यहाँ उसकी चॉइस जो है दो चीज़ों को बताती है, क्योंकि उसने गॉड का रास्ता अडॉप्ट किया तो उसकी लाइफ जो थी इसी तरीके से बन गई थी। एक्चुअली हमारे डिसीजन ही हमें बनाते हैं। हम जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का फ्रेंड सर्कल होता है, या जिस तरह से हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, उसी तरह की हमारी लाइफ बन जाती है। तो ये पोइम थी बेटा, फर्स्ट पोइम, जिसके क्वेश्चन आंसर आप पढ़ चुके हो। ये ग्लॉसरी है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। डाइवर्स्ड है, जैसे सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डाइवर्स सेपरेट हो गया और दो डायरेक्शन में बढ़ गया। अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड बुशेस, बताया था पेड़ों और पौधों की जो छोटी बुशेस, छोटी झाड़ियाँ जो होती है, प्लांट्स है, ट्री नहीं लिखा हुआ है ना, छोटे पौधे, छोटी झाड़ियाँ, और उनके नीचे की जो जगह होती है डेंस, बहुत घनी होती है जो, है ना। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज्ड हो गया हैंस, और हैंस इन द फ्यूचर, हियर इस मतलब इस फ्यूचर में जाके इस बारे में बात करेंगे पोइट, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो क्वेश्चन आंसर ये ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिए थे, तो आई थिंक आपके पास मटेरियल पहुंच ही गया है। पॉइंट को आप एक्सप्लेनेशन देख लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ ईयर्स, बाय व्हाट वन डज, व्हाट वन फील्स एंड व्हाट वन अचीव। कितनी अच्छी लाइन है, और ये है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई, कि हमारा टाइम जो है उसके ईयर से नहीं नापा जाता। अब किसी की एज 45 हो गई है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने 45 में क्या फील किया, क्या एक्शन लिया और क्या अचीवमेंट है उसकी, उससे नापा जाता है। तो एज बड़ी होने से या ईयर पास होने से कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अच्छा, इसकी राइमिंग स्कीम देखो बच्चों, तो इनकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। वुड, कुड, बोथ, ग्रोथ, ठीक है। जहाँ पर राइम हमारे वर्ड हो जाएंगे वहाँ पर ए लिख देंगे। ये बी आ गया, ये सी आ गया, फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी सी, ए बी, ठीक है। बोथ, अच्छा, इसके बाद सी का स्टूड का किसी के साथ नहीं बन गया। इसके बाद फेयर, देयर, क्लेम, सेम, और वियर अलग से रह गया। फिर से क्या बन गई, ए बी सी और ए बी। तो राइमिंग स्कीम ये है इसकी, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आपको दिख रहा है, कोई मिला कोई फिगर ऑफ स्पीच? चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। हमने अभी फिगर ऑफ स्पीच किए थे, वैसे ऑलरेडी मैं आपको भेज चुकी हूँ जो वीडियो थी, सॉरी जो रिटर्न मटेरियल भेजा था उसमें फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन अब इस पोइम को आपने पढ़ लिया है, इसके फिगर ऑफ स्पीच को बड़े ध्यान से देख लोगे, अंडरलाइन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।